Welcome to MB classes. Our today's topic is Earth in the Solar System, and this is the chapter of Geography of class 6th. Class 6th Geography का chapter है ये Earth in the Solar System. This is our new chapter that we are going to start today. And today is the introduction. तो आज start हो रहा है तो आज हम introduction ही करेंगे इसकी. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अर्थ इन द सोलर सिस्टम है हमारा चैप्टर का नाम। तो पहले तो यही जानते हैं सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की पूरी फैमिली है उसे क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। अब सन की फैमिली की बात कर रहे हैं तो हेड कौन होगा हमारी फैमिली का, द सन इज द हेड ऑफ द फैमिली। यस, हु इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, हेड कौन होता है हमारा सोलर सिस्टम का, द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। And the other objects that are revolving around the sun is called the members of that family. जो अब देखो ने कोई भी फैमिली होती है तो उसमें क्या होता है, एक तो हेड ऑफ द मेंबर होता है, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, बाकी सभी मेंबर्स होते हैं। जो हेड है वो तो कौन है, हमारा सन। और जो भी प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, कुछ भी है दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द members of the solar system। उन्हें क्या कहा जाता है, members कहा जाता है। The objects which is moving around the sun are considered as the member of solar systems। तो who are the members, कौन कौन है members। The first is the planet, सबसे पहले आते हैं हमारे planets। After the dwarf planets यानी कि छोटे वाले planets, next is the moons, उसके बाद मून्स आते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट दैट कम्स ऑन ओनली, ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मेंबर्स नहीं होते हैं। जो हमारे नेचुरल मून्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, वो ही हमारे होते हैं मेंबर्स। उसके बाद होता है एस्टेरॉइड्स, दैट इज द पार्टीशन बिटवीन द फर्स्ट 4 प्लैनेट एंड द लास्ट 4 प्लैनेट्स। ओके, आफ्टर दैट द कॉमेट्स, कॉमेट्स है उसके बाद हमारे यहाँ मेट्रॉइड्स, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ स्टार। स्टार भी एक हमारा क्या है, मेंबर्स ही हैं। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये सभी मेंबर्स हमारे सोलर सिस्टम के। इनमें सन भी मेंबर ही आता है, बट सन इज द हेड ऑफ द फैमिली। वो मेंबर वो वाला है जिसको हेड कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल बॉडीज की। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो जो आपने स्टडी किया वो दो कैटेगरी में। स्टार तो एक अलग चीज है, बाकी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल बॉडीज। द सन, द प्लैनेट्स, द मून्स, ऑल द हेवनली ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द स्काई इज द क्रिस्टल बॉडीज। जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हमारे स्काई में प्रेजेंट है, सभी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल बॉडीज कहा जाता है। वो कौन कौन सी है, सन, planet, moon, asteroids, comets, meteoroids, these all comes under the crystal bodies। कुछ बहुत बड़े हैं, some are too big, some are too hot just like a sun, and some are made of gases, कुछ gases का भी बने हुए just like our stars। तो बात की जाए stars की, तो what is a star? Star is also a crystal body, ये भी crystal bodies के अंदर ही आता है, but they emit their own heat and light। लेकिन ये अपनी heat और light को emit करता है, इसकी अपनी heat है, अपनी ही light है। द एमिशन ऑफ लाइट इज इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में एमिट करता है। दैट्स वाई तो पूरी देखो, अब सन भी तो एक स्टार ही है जो कि एमिट करता है, हमारी पूरी पूरी दुनिया में चांदना आ जाता है। तो दैट एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, बहुत ज्यादा लाइट एमिट करते हैं और इतनी ज्यादा अमाउंट होते हैं कि हमें कुछ भी विजिबल हो सकता है। दैट इज सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है। अब बात आती है कॉन्स्टलेशन की। व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? द ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच फॉर्म एनी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। कोई भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, काफी सारे स्टार्स मिल गए हैं, अब वो एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं, पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। उसी क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। एशियन टाइम यानी कि पहले के टाइम में ना, जो हमारे कॉन्स्टलेशन थे, दे हेल्प अस टू फाइंड द पाथ, दे हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन। वो हमें रास्ता ढूंढने में, हमें डायरेक्शन बताने में हमारी बहुत ज्यादा ही हेल्प करते हैं। कैसे करते थे? बिकॉज द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, बाकी सारी डायरेक्शंस उसी की वजह से निकाल दी जाती है। तो what is the constellation? A group of stars which form any recognizable pattern is called the constellation, and it is always a fixed with the help of a star। you find किए जा सकते, डायरेक्शन फाइंड जा सकते हैं स्टार्स की हेल्प से। और साथ ही जो पोल स्टार है वो डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है बाय यूजिंग द पोल स्टार, बिकॉज इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब बात की जाए कॉन्स्टलेशन की, तो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? दैट इज अ हाइड्रा। हाइड्रा इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं बच्चों। सेकंड में स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? दैट इज साइरक्स और द साउदर्न क्रॉस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन। साइरस या साउदर्न क्रॉस जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है और वो स्मॉलेस्ट है, 19 टाइम्स स्मॉलेस्ट है हाइड्रिया से। आप देखो 19 टाइम्स बड़ा है हाइड्रिया हमारा।
नाउ नेक्स्ट इज उर्सा मेजर, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सब चैप्टर, आपका चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, 7 स्टारों का मिश्रण है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सप्तऋषि और द ग्रेट बियर, इसको इसी वजह से सप्तऋषि और ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये 7 ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे हर एक स्टार है। एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, सबसे तीसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन, पहला तो हाइड्रा था एंड दिस वाज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन। एंड इट ऑलवेज लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हमेशा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। दिस इज द शेप ऑफ द उर्सा मेजर, ये उर्सा मेजर की शेप है, दैट लुक ऐसा, ये ऐसे दिखता है। That's all for today's class. Thank you.